नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कहानी को समझते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। सोचने वाली बात है ना? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का अंत हुआ और मराठा शासन की एक नई सुबह हुई। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। मराठा शासन के ये 5 दौर थे और हमारी आज की कहानी का फोकस है सबसे पहले दौर पर, यानी अप्रत्यक्ष शासन के दौर पर। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1740 के आसपास का। रतनपुर का सदियों पुराना कलचुरी साम्राज्य अपने ही पतन के कगार पर खड़ा था और शायद उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। 700 साल, सोचिए जरा कितना लंबा वक्त होता है। ये राजवंश स्थिरता और ताकत का दूसरा नाम बन चुका था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और इनकी ये शान किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि घर की ही कमजोरियों ने छीन ली। तो देखिए, उस वक्त राज्य की इस कमजोरी के केंद्र में 2 लोग थे। एक तरफ थे राजा रघुनाथ सिंह, जो बूढ़े हो चुके थे और अपने इकलौते बेटे की मौत के गम में राजकाज से पूरी तरह दूर हो चुके थे। और दूसरी तरफ थे उनके ही महत्वाकांक्षी चचेरे भाई मोहन सिंह, जिन्हें गद्दी का वादा तो किया गया पर गद्दी मिली नहीं, और इसी बात का गुस्सा उनके मन में भरा हुआ था। अब जब घर के अंदर ही ऐसी फूट पड़ जाए तो बाहर वालों को तो मौका मिलेगा ही, है ना? और ठीक ऐसा ही हुआ। पड़ोस में ही एक नई ताकत बहुत तेजी से उभर रही थी और इसी मौके की तलाश में थे नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसला प्रथम। वो एक बहुत ही चतुर और दूर की सोचने वाले राजा थे। वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, और उनकी नजर पड़ी अपने पड़ोसियों की इस अंदरूनी लड़ाई पर। अब देखिए, मराठों की रणनीति बड़ी कमाल की थी। वो हमेशा सीधे सीधे हमला नहीं करते थे। पहले वो एक सिस्टम लाते थे जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष शासन। इसका मतलब ये था कि स्थानीय राजा अपनी गद्दी पर तो बना रहेगा, लेकिन अब वो आजाद नहीं है। उसे हर साल मराठा साम्राज्य को एक भारी भरकम रकम, जिसे टकोली कहते थे, चुकानी होगी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है, क्योंकि जो पहला मराठा हमला हुआ वो तो प्लान्ड था ही नहीं। वो तो बस एक इत्तेफाक था, एक ऐसा इत्तेफाक जिसने छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत अपनी सेना लेकर बंगाल और उड़ीसा की तरफ जा रहे थे। तभी उसी नाराज चचेरे भाई मोहन सिंह ने उन्हें खबर पहुंचा दी कि रतनपुर का राजा तो शोक में डूबा है और पूरा राज्य बिना किसी सुरक्षा के पड़ा है। बस फिर क्या था, भास्कर पंत ने अपनी सेना घुमा दी, एक छोटा सा हमला किया, महल पर एक तोप का गोला गिरा और रानियों ने डरकर सफेद झंडा दिखा दिया। खेल खत्म। इसे कहते हैं रास्ते का माल सस्ते में। मतलब वो तो कहीं और जा रहे थे और रास्ते में ही इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया। रतनपुर एक बहुत ही आसान शिकार साबित हुआ। राजा रघुनाथ सिंह को उनकी गद्दी पर तो रहने दिया गया, लेकिन ये सिर्फ नाम का राज था। पहले तो उनके राज्य को लूटा गया और फिर ऊपर से पूरे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। और इसी के साथ वो कलचरी वंश के पहले ऐसे राजा बने जो मराठों के अधीन हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल खेल तो अभी बाकी था। राजवंश के ताबूत में आखिरी कील उसी शख्स ने ठोकी जिसने ये सारा दरवाजा खोला था। रघुनाथ सिंह ने कुछ समय बाद थोड़ी हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे मराठा प्रतिनिधि से झगड़ा किया और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस एक कदम ने मोहन सिंह को अपना खेल खेलने का एक और मौका दे दिया। और यहीं पर वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, घर का भेद ही लंका ढाया। मोहन सिंह के विश्वासघात ने वही काम किया। अंदर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इस बार कोई इत्तेफाक नहीं था। 1745 में रघुजी भोसले खुद अपनी सेना लेकर लौटे। ये एक सोचा समझा कदम था। उन्होंने रघुनाथ सिंह को गद्दी से हटाया और आखिरकार अपने मददगार मोहन सिंह को रतनपुर का शासक बना दिया। तो अब कलचुरी राजवंश का तो अंत हो गया था। अब सवाल ये था कि इस जीते हुए बड़े से इलाके का होगा क्या। मराठों ने अपने नए जीते हुए साम्राज्य को संभालना शुरू कर दिया।
1755 में रघुजी भोसला प्रथम की मृत्यु हो गई, लेकिन वो एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक थे। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके 4 बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई हो सकती है। इसलिए उन्होंने मरने से पहले ही एक बहुत चतुर योजना बनाई। ये है उनकी विरासत की योजना। उन्होंने अपने 4 बेटों में पूरा साम्राज्य बांट दिया ताकि कोई झगड़ा ही ना हो। और इस बंटवारे में देखिए क्या हुआ। छत्तीसगढ़ का इलाका मिला उनके सबसे छोटे बेटे बिम्बाजी को, और यहीं से छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 1757 में जब बिम्बाजी भोसला छत्तीसगढ़ आकर राजकाज संभालने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक मोहन सिंह की मौत हो गई। मतलब मोहन सिंह को कभी नए मराठा राजकुमार का सामना ही नहीं करना पड़ा। तो 1758 में जब बिम्बाजी भोसला रतनपुर पहुंचे तो वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। जो अप्रत्यक्ष शासन था वो अब खत्म हो गया और शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में सीधा यानी प्रत्यक्ष मराठा प्रशासन। अब कोई कठपुतली राजा नहीं था, बल्कि एक मराठा राजकुमार खुद शासन कर रहा था। तो सोचिए, 700 साल पुराना एक राजवंश खत्म हो चुका है। एक नया मराठा राजकुमार सीधे शासन करने आ गया है। अब छत्तीसगढ़ का भविष्य कैसा होगा? प्रशासन, संस्कृति और कानून सब कुछ कैसे बदलेगा? ये सब हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में।